अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन और गुफ्तगू का आगाज़ हमने दुरूद शरीफ के साथ किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जुम्मा वाले दिन दुरूद शरीफ की कितनी अहमियत है। आज 15 नवंबर 2025 और हस्बे मामूल जर्मनी में जो मोटरवे के नज़ारे हैं वो मैं अक्सर आपको दिखाया करता हूँ, साथ साथ किसी टॉपिक के ऊपर। आज 14 है जी, 14 नवंबर 2025 और मोटरवे के नज़ारों के साथ साथ फिर बाद दिलचस्प किस्म की मालूमात या लेटेस्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं जमात की, वो भी आपके साथ शेयर किया करते हैं। आज आपके साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत सारे लोगों के लिए अहम मालूमात लेके आ रहे हैं। आज हमारा जो सैर वाला ग्रुप है पिछले कई साल से, जिसमें आपने इकट्ठी जो सैर के बाद नाश्ते भी देखे, गपशप, एंजॉयमेंट, शेर व शायरी भी सुनी, लेकिन उनमें से हम 4 अफराद जो हैं वो ग्रोसग्राउ जर्मनी में, जो कि बहुत ही मशहूर शहर है, अहमदी तो पूरी दुनिया में जानते हैं, नासर बाग के हवाले से ग्रोसग्राउ में बहुत सारे हमारे जलसे भी होते रहे और इस्लाम की जो दोबारा यूरोप में तरक्की का क्या कहते हैं आगाज़ जिसको कह लें, या उसका पेश खैमा बनने वाला शहर वो वहाँ कहलाएगा इंशाल्लाह आइंदा आने वाली तारीख में। वहाँ हमारे जलसे जो कि मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट में चंद अफराद के साथ शुरू हुए, वो हज़ारों में पहुँच गए और फिर हज़ारों के बाद जब वो कई हज़ारों में पहुँचे, मानहाइम में हुए, फिर वो कार्लसरूहे जो वहाँ कन्वेंशन होते हैं वहाँ जो बड़ा हाल, वहाँ फिर स्टुटगार्ट में, और अब वो एक मेंडिक फ्लूक प्लट्स जो एयरपोर्ट पुराना बंद हुआ है वहाँ हो रहे हैं। आज हम ग्रोसग्राउ क्यों जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है जुम्मे वाले दिन, उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प सी स्टोरी है कि जर्मनी में आप जानते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले जो हिजरत करके आबाद हुए हैं अहमदी ख़ास तौर पे, उनके लिए जर्मनी में मुख्तलिफ शहरों में जो ख़रीदारी करने के लिए दुकानें हैं या कारोबार हैं वो पहले शुरू में बहुत कम थे, लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल के साथ यहाँ बहुत ज़्यादा जो दुकानें हैं वो बनती जा रही हैं, जो कारोबार है वो फैलता जा रहा है। और बहसीयत पाकिस्तानी हम यही कहेंगे कि ये जो फ़िरकाबाजी है या जो मजहबी मुनाफरत है उसको एक तरफ रखें, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान में ही रहने दें उसको। यहाँ अगर हम जर्मनी में आके आबाद हो गए, पाकिस्तानी बहसीयत पाकिस्तानी, कोई जो फ़र्क है फ़िरके का या कोई दूसरा मजहबी मुनाफरत का उनसर है उसको भूल के यहाँ हम एक दूसरे की तरक्की के अंदर जो है ना हिस्सा डालें। बहुत सारे कारोबार हैं जिसमें आप जानते हैं ये ग्रोसग्राउ में शादी हाल हैं, 2 क्रिस्टल पैलेस है, फिर वो एक रेस्टोरेंट के नाम से, क्या नाम है जी उनका जो एशिया इनका है पंजाब वालों का दावत के नाम से, इसी तरह दुकानें हैं काफ़ी। और इसके अलावा पूरी जर्मनी में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने खाने पीने के बड़े बड़े स्टोर बना लिए हैं, मिठाइयों की दुकानें बना ली। लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं ये है फजल स्वीट्स के नाम से दुकान, अल फजल स्वीट, वो उन्होंने रेस्टोरेंट की शक्ल भी उसको दी है और फिर मिठाई जो है वो कहते हैं देसी घी की बनी हुई मिठाई हम ना सिर्फ वहाँ प्रोवाइड करते हैं बल्कि पूरी जर्मनी में और यूरोप में ऑनलाइन अगर कोई बंदा मंगवाना चाहे, अक्सर लोगों की शादियाँ होती हैं, मेहंदी फंक्शन होते हैं और वहाँ उनको प्रॉब्लम होती है भागम दौड़ के कहाँ से मिठाई लेके आए, तो इसके लिए अब उन्होंने एक सहूलत दे दी है कि आप टाइम के साथ जो है वो अपनी जो बुकिंग है उनको करवा दें ऑनलाइन, तो वो आपको जो बाई पोस्ट जो है या वैसे डिलीवरी करके आपको मिठाई जितनी चाहेंगे पहुँचा देंगे। हमारे साथ इस वक्त जो दोस्त मौजूद हैं उनमें सबसे आगे
जो हैं वो मुबशर कालों साहब मौजूद की शख्सियत से मेरा ख्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें सुनता हो और वाकिफ ना हो। इनसे पहले थोड़ा पूछ लेते हैं इनके ख्याल में हम जो पाकिस्तानी बसते हैं जर्मनी में या यूरोप में, इनको एक दूसरे के साथ किस तरह ताउन करना चाहिए ताकि जब भी कोई दोस्त कारोबार शुरू करे तो उसमें बरकत हो। जी कालों साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफजल साहब ने जैसे बताया है, हम अल फजल स्वीट है, ये हमारे नासरबाग के करीब उनकी तरफ से दावत हमें मिली है और हम वहाँ जा रहे हैं। परसों हमने जो आपको याद होगा कि मस्जिद जो एक छोटा सा चर्च हमने लिया है उसको मस्जिद की शक्ल दी है, अल्लाह की तरफ से उसमें भी थोड़ी सी बात हुई थी। दरअसल ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बरकत है और खुदा का वादा है उनसे कि उनके जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, इल्म व मार्फत में भी खुदा के फजल और करम से तरक्की दी है। और ये मिसाल है, बेशुमार मिसालें हैं डॉक्टर अब्दुल साहब की, चौधरी सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की, मियाँ मुज़फ़्फ़र अहमद साहब की जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे शोबे के। तो इस तरह अल्लाह ताला ने माली लिहाज से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात को माली लिहाज से भी बहुत फराखी अता फरमाई है और ये अल्लाह ताला का फजल है। उससे फिर जितनी आमद होती है फिर दोस्त उसमें माली कुर्बानी में भी हिस्सा लेते हैं। बाज़ दोस्त हैं जिन्होंने खुद अकेले मस्जिद तामीर कर रहे हैं। और कालू साहब ये ना वो मस्जिदों वाली बात आप बात इंशाल्लाह करेंगे। आज जो हमारा प्रोग्राम है ना जिस पे हम जा रहे हैं वो मिठाई वो दुकान वो बना रहे हैं, वो आज नाश्ता करवा रहे हैं दोस्तों को, उस पर कंसंट्रेट करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला का फजल है कि उन्होंने एक छोटे से लेवल पे वो कारोबार शुरू किया है और अब वो तकरीबन हमारे जो अक्सर अहमदी हैं उनसे मिठाई लेते हैं और उनकी मिठाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और वो देसी घी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और अब उन्होंने अपने कारोबार को खुदा के फजल से वसी किया है और उन्होंने ऑनलाइन जिस तरह किसी ज़माने में अम्बाला वगैरह इंग्लैंड से मंगवाते थे शुरू किया है। घर बैठे आपको मिठाई जो है वो मिल जाएगी और बहुत आला किस्म की मिठाई वो बना रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में तरक्की दी है। उस खुशी में तारफ़ी तौर पर वो दोस्तों को बुलाया है उन्होंने। तो अल्लाह ताला सब जो हमारे बार कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत। आमीन। जी हमारे साथ जी एक दोस्त बल्कि दो दोस्त और भी हैं। ये भी मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत मेरा अपना जो ख्याल है ना जी, ये आप यहूदी कौम को जानते हैं, हमने सुना कि उनके वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इस मामले में बिजनेस के मामले में एक दूसरे का वो सपोर्ट करते हैं जब भी कोई। तो हम बैसियत मुसलमान हमें तो बहुत ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब भी कोई कारोबार नया शुरू करे तो उसके साथ तावन करें ताकि वो तरक्की करें और इन ममालिक में आगे से आगे जो है वो बढ़ते चले जाएं। तो अब मीदुद्दीन साहब कुछ आप बात बताना कोई करना। तो मैं साहब ये बात का सही बात है कि जमात के जो लोगों ने जिन्होंने कारोबार शुरू किया, मेरी तो ज्यादा यही प्रेफर रही है कि मैं उनसे सौदा खरीदूं। हमारे 2 फंक्शन हुए शादी के। अच्छा। हमने सारी मिठाई इन लोगों से खरीदी। अच्छा। और 160 पैकेट जो ना हाफ किलो के ना हमने इनसे लेकर तकसीम किए। अच्छा। तो जब भी कोई कभी फंक्शन होता है तो इनके पास जाते हैं तो इनसे मिठाई वगैरह खरीद लेते हैं। बहुत अच्छा। ये ग्रोसग्राउ शहर के अंदर ना माइंस स्ट्रासे है गालबन। बाकी हमारे साथ दोस्त लेफ्ट साइड पे हमारे फलाउद्दीन खान साहब, मेरा ख्याल है इनका तारुफ जो है ना सबसे बड़ा तारुफ वो ये है कि जब से जर्मनी में जलसे हम टीवी पे देख रहे हैं या यूके के जलसे जब एमटीए पे आने शुरू हुए तो उसके अंदर जो नारे गूंजते हैं ना फलाउद्दीन खान साहब की आवाज़ उसमें होती है। तो इनका बड़ा बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग। हाँ साहब आपका क्या ख्याल है कि आज का जो प्रोग्राम है इसके मतलब अगर कोई आज का जो प्रोग्राम है वो जो अल फजल स्वीट हाउस है उन्होंने मदऊ किया है और ये ग्रोसराव में वाक़या है। ग्रोसराव एक शहर है जो कि जिसमें हमारा सेंटर जो है वो नासरबाग कहलाता है और वहाँ पे 25,000 जो है मतलब आबादी है, उसकी 25,000 आबादी है। 1985 में पहला जलसा जो है
वो नासिर बाग में हुआ था और हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला भी उसमें तशरीफ़ लाए थे। तो ये मुख्तसर उसका बैकग्राउंड। और उसके बाद जो आज का फंक्शन है अल-फज़ल स्वीट जो है ये काफ़ी मशहूर है। मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी जो है ना वो दूसरे जो स्वीट हाउस है उससे बेहतर है। और इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये देसी घी से तैयार करते हैं, खालिसतन देसी घी से तैयार करते हैं। और इसमें जो इसमें ख़ास तौर पर जो क्या एक चीज़ जो आपने मेरा ख्याल है शायद मेंशन नहीं की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने सिर्फ स्वीट के नहीं काम शुरू किया, इन्होंने नाश्ते का भी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और वहाँ बहुत अहमदी और दूसरे पाकिस्तानी जो दूसरे रहते हैं ग्रोसगांव में, और वो बिल्कुल सिटी के मिडल में इनकी दुकान है। और वहाँ पहले इन्होंने इसको इतना अपडेट नहीं किया था। आज हम जब जा रहे हैं ना इफ्तिताह के लिए, यानी वो दोबारा उसको उन्होंने रेनोवेशन करके कोई बेहतर कंडीशन, तो आज हमें वहाँ जाके ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मिठाई के साथ साथ उन्होंने जो नाश्ते का शुरू किया ना, ये हलवा पूड़ी और चने और ये वो, उनका क्या जबरदस्त किस्म कैसा मेयार है। ये भी एक बड़ी एडिशन चीज है। और लोग इधर यूरोप में रहते हुए तरसते हैं लोग कि हमें कोई जगह मिले जहाँ फैमिली के साथ जाएं और वीकेंड पे या बाकी दिनों में जाके नाश्ते करें और पाकिस्तान की याद ताज़ा हो। तो ये भी आज इंशाल्लाह जाके आपको दिखाएंगे वहाँ कि आज उन्होंने कैसा इंतज़ाम किया हुआ है और कैसा था उनका टेस्ट। बहुत शुक्रिया जी। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर बाकी के नज़ारे जो वहाँ जाके आपके साथ शेयर करेंगे। मोटरवे का नज़ारा देखते देखते अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें।